जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत है? मैं अफजाल हैदर, आपका होस्ट, फाउंडर ऑफ गोपी के रिसोर्सेज एंड करीस फातिमा एकेडमी। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नई एपिसोड हमारे फाउंडर्स कॉर्नर में। फाउंडर्स कॉर्नर में जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोकल जो पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एसएमबीज हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो हैं वो डी डेवऑप्स से उनके फाउंडर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इसी सेशन में अगर आप अपने जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट करें और हम इंशाल्लाह स्केड्यूल करके आपके साथ भी बात करेंगे और आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को भी शेयर करेंगे। थैंक यू। विद दैट हम चलते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं। आज हमारे साथ गेस्ट डी डेव से दो लोग हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपना इंट्रो दे दें, फिर हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी एजाज भाई, पहले आप कर लें। Ji, thank you so much, Afzal. My introduction is this: I have 12 plus years of experience in IT industry, and I have expertise in Linux hardening and in cloud-based environments. This includes ऐसे infrastructure architecture and revamp and implementation security, firewall, web services. Uh, Basically, I started in the industry in 2005, and now it has been more than a decade keeping technology and techniques. So, so we, uh, so we are pretty much in a flow with this thing from the security, server management, cloud, and then DevOps. So things goes like that on as we move on. So this is pretty much about it. जी थैंक यू सो मच एजाज भाई, जुनैद भाई। अभी हम बात करते हैं डी डेवऑप्स के बारे में। अगर आप हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दें कि डी डेवऑप्स का नाम आप लोगों को कहाँ से ये आइडिया आया और फिर उसके बाद डी डेवऑप्स करती क्या है। Basically, जहाँ तक बात है डी डेवॉप्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म द डेडिकेटेड डेवॉप्स. Basically, if I remember correctly, in 2016, 2016 में 2015 में DevOps का जब स्टार्ट हुआ तो at that time हम उसी के साथ हमने चीज़ों को स्टार्ट किया, मैंने भी और जाज ने भी. तो उसी वक्त हमारे ज़हन में एक आइडिया है कि व्हाई नॉट प्रोवाइड अ सर्विस अदर देन अ कल्चर. जो ये कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं बहुत सारी कंपनी, जो डेवऑप कल्चर जो रोल आउट हो रहा है बड़ी कंपनीज में और जो ग्रेजुअली नीड बनता जा रहा है, तो उसको एज अ सर्विस और उसको एज अ सर्विस हम उसको जो है वो क्लाइंट्स को या जिन लोगों को जिनको रिक्वायर है उनको हम ये प्रोवाइड करें. तो वहाँ पे जाके हमने इस चीज़ को सोचा कि वी विल गो फॉर द कंपनी जो कि डेवऑप सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. और जो मेन आइडिया था और जी था वो यही था कि हम जो है वो एक डेडिकेटेड डेवऑप रिसोर्स विद ऑल द प्रोफेशनल्स वी हैव. तो उन सबको मिला के हम उसको एक सर्विस देंगे जिसमें एक अकाउंट ओनर होगा, उसका डेडिकेटेड डेवऑप्स होगा और पीछे एक पूरी टीम बैठी होगी जो उसको सपोर्ट कर रही होगी. तो ये एक मेन आइडिया था इसको स्टार्ट करने का कंपनी. फिर चीज़ें जैसे जैसे आगे होती गई तो उसके बाद हम उसमें और चीज़ें भी इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी. लाइक हमने क्लाउड IT सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं और उसके बाद फिर शेयर होते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज और डीप लाइटिंग. तो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है क्योंकि डेवऑप्स अब इवॉल्व हो रहा है DevSecOps के अंदर. तो जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो उसी पेस के साथ हम भी चीज़ों को इवॉल्व करते हैं. आई सी जी एजाज भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? जी जी जरूर जरूर. बेसिकली हमने ये कंपनी स्टैब्लिश करी थी जब जैसे एज सुनेज सेट कि 2016 के अंदर एक आईटी का बूम आया था, बेसिकली चेंज आया था. उसके अंदर लोग ऑटोमेशंस की तरफ जा रहे थे, वो एरर फ्री चीजों के ऊपर जा रहे थे. तो व्हाट वी थिंक के वी हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 years and 13 years 18 years guys with us. So we decided to create a platform for them कि we are on a mission कि हम हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करें. जैसे डेवलपर जो है अपने कोड पे फोकस करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंसंट्रेट ना करे ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो. इवन और दूसरे सिनेरियो के अंदर जब एक बिजनेसमैन है, अब वो अपना बिजनेस चला रहा है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग सब मैनेज कर रहे हैं और सारे उसके पेन पॉइंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस में कंसंट्रेट कर सकेगा.
तो हम ए ग्रेड सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनली जो कंपनीज दे रही होती हैं। फॉर एग्जांपल GoDaddy है, इस और मुख्तलिफ कंपनीज हैं, होस्टिंग कंपनीज है, ब्लू होस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम पाकिस्तान के अंदर भी वो सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है कि लोग जो आए और हमसे सर्विसेज लें, और वो इन चीज़ों से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि उनकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, उनकी कोई सर्विस डाउन हो जाएगी, या उनकी ईमेल डाउन हो जाएगी। वो सारा पेन हम देते हैं, हम SLA देते हैं उसके अंदर, और उसको पीस ऑफ माइंड देते हैं, और हैप्पी कस्टमर करते हैं। और हमारे साथ वो कुछ क्लाइंट्स हमारे साथ 5 इयर्स से हैं, कुछ 3 इयर्स से हैं, कुछ 4 इयर्स से हैं, ऑल आर हैप्पी। और बट बेसिकली डेवऑप्स का मैं आपको समझा दूं इन ओवरऑल कि व्हाट जी डेवऑप्स जरूर। डूज। Basically DevOps is a culture. We create a culture. What DevOps do is कि वो ऑप साइड का काम लेता है, वो डेवलपमेंट एंड का काम ले रहा है, और उनको कोलैबोरेट करके वो इन्वायरमेंट के ऊपर रिलीज कर देता है, हैजल फ्री। तो वो जो बीच में एक वॉल होती थी ऑप्स और डेवलपर के बीच में, डेवऑप्स उसको ब्रेक करके उन चीजों को वो ऑटोमेट करता है। इसके अंदर I see। और बहुत सारी, हाँ जी, इन डीप डाइव आप करेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ी वास्ट फील्ड्स हैं। और जैसे कि एक बूम आया था, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर्स की मार्केट के अंदर बहुत अवेलेबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त। तो अब जो है डेव सेकऑप्स का बूम आ रहा है, जिसके अंदर सिक्योरिटी इंग्रेडिएंट भी उसके अंदर डाल दिया गया है कि आपकी एप्लीकेशन साइट के ऊपर आपकी फायरवॉल, आपका क्लाउड सिक्योरिटी, आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसका डिजास्टर रिकवरी प्लान। सो इस टाइप की सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग के पास चर्न रेट हमारा 0% है। हमारे ऑसम। क्लाइंट्स, जी, हम लोग 2017 से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स आर हैप्पी विद अस। तो आप, ओवर टू यू नाउ, कि दिस इज द ब्रीफ इंट्रो। आई सी, थैंक यू सो मच। और प्रेटी एक्साइटिंग स्टफ के आप लोग जो कर रहे हैं। और डेवऑप्स ऑफ कोर्स काफ़ी जो है वो एक्साइटिंग फील्ड है, काफ़ी इसमें जो है वो मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आप डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मिला के तो ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेसेस को। तो इट्स परफेक्ट। अच्छा, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ और प्लान किया हुआ था, लेकिन आपने अभी चर्न रेट का नाम लिया, तो कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या ऐसी स्ट्रेटजीज यूज की हुई हैं कि आपका जो चर्न रेट है, चर्न रेट बेसिकली अगर ऑडियंस को नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चर्न रेट ये होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको कितने छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जितने कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे होते हैं उस हिसाब से आपका जो है वो रेट कैलकुलेट होता है कि कितने कस्टमर छोड़ के गए और आपके पास अभी कितने कस्टमर्स हैं। वो जो रेट होता है उसको चर्न रेट कहते हैं। तो आप मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एजाज भाई कि आप लोग क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं कि जिसमें आपका जो चर्न रेट है वो 0% है। जी जरूर, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। हैप्पी कस्टमर्स करने की वजह हमारी ये है कि अगर एक क्लाइंट हमसे अगर $5 की सर्विस ले रहा है, तो हम उसको भी वो वैल्यू देते हैं। जो हमारे साथ $1000 पर मंथ भी हमें दे रहा है, तो हम उसको भी वो वैल्यू देते हैं। और जब उसका इशू कोई आता है, तो वी ट्राई एज सून एज पॉसिबल उसका वो इशू रिजॉल्व करें। एक एग्जांपल ये देता हूँ आपको, इससे आपको हमारी सर्विसेज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी होगी। ई कॉमर्स स्टोर इन मोरक्को, मैं क्लाइंट का नेम नहीं लेना चाह रहा बिकॉज दिस इज अ पब्लिक फोरम। सो जी जी। हिज साइट वाज 13 सेकंड वेबसाइट। मोरक्को के अंदर वो नंबर 2 स्टोर है तो ई कॉमर्स का, तो वी मेड इट अंडर 1 सेकंड। नाउ हिज साइट इज अंडर 1 सेकंड, एंड विद अच्छा, एग्जिस्टिंग जो उसको लोड टाइम है उसको उसका। जी, लोड टाइम उसका 13 सेकंड में लोड होती थी, तो अब उसकी अंडर 1 सेकंड में लोड होती है। इस तरह से पाकिस्तान के नाइस। अंदर, सो दे आर यूजिंग अस सर्विसेज बिकॉज का पेन समझते हैं। वी आर नॉट हियर। मैं एक बड़ी कंपनी का आपको एग्जांपल दूं जिससे आप और जी जी। अपनी चीजों को रिलेट कर सकेंगे कि कस्टमर एक्सपीरियंस। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने अपनी कोटेशंस दी अपनी सर्विसेज की,
तो उनके आईटी हेड मुझे बुलाकर वो पूछते हैं, कहते हैं यार मैंने 3 वेंडर से ली कोटेशन, आप इतना सस्ता हमें सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता। तो अच्छा। मैंने कहा व्हाट माय आंसर वाज कि भाई हम एक तो बेस्ट सर्विसेज देने की ट्राई कर रहे हैं, और दूसरी मैंने आपका नाम देख के आपको कोटेशन नहीं दी है, मैंने जो आपको काम चाहिए मैंने वो काम समझ के उसकी कोटेशन दी है मैंने आपको। सो नाइस। द नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, आपको जो वर्क चाहिए हम उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग करंटली एंड हेल्पिंग द इंडस्ट्रीज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जब कस्टमर सर्विस आपने बताया कि आप ट्राई करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इशू रिजॉल्व हो, आपका SLA 30 मिनट्स का है, तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है कस्टमर्स के लिए, वो कैसे आपको रीच आउट करते हैं? वो सपोर्ट पे ईमेल टिकट ओपन करते हैं ईमेल के थ्रू, वो आपको कॉल करते हैं, या आपकी वेबसाइट पे चैट करते हैं? क्या चैनल आप यूज कर रहे हैं? बेसिकली मल्टीपल चैनल्स हैं हमारे पास, डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द पैकेज और के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें जो कांस्टेंट है, लाइक टिकिंग सिस्टम और ईमेल, यू कैन अप्रोच अस विद दिस। फिर उसके बाद हमारे पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होता है जो कि क्लाइंट के पास अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। उसके अलावा जो है हमारे पास एक चैट सिस्टम भी है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को, जिनको हम डेवलप सर्विसेज दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पैकेजेस के, वो किस पैकेज के ऊपर है, तो उस हिसाब से हम उसको वो चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं। वैसे तो हमारा ऑपरेशन 24/7 है, लेकिन एक नॉर्मल ऑपरेशन आवर्स है जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हम अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मल रिक्वेस्ट, लाइक जो कि रूटीन में आपके पास जो चीज़ें होती हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं, उन जी जी रिक्वेस्ट को जी जी। अकोमोडेट करते हैं। और इसके अलावा एक और हमारे पास एक सेट होता है जिसमें हम इमरजेंसी रिक्वेस्ट, वो 24/7 होता है। उसके पास हमारे पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मौजूद होती है, जो कि किसी भी ऐसी सिचुएशन को किसके पास एस्केलेट करना है, लाइक किसको अप्रोच करना है, किसको फ़ोन घुमाना है, या किससे कांटेक्ट करके किस उसका पेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट। मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, मैट्रिक्स है बिल्कुल। बेसिकली एक प्रार की बनी हुई है, और एक एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चीज़ों को जो है वो अप्रोच किया जाता है, और फिर उसी तरह जो है चीज़ों को किल किया जाता है कि वो उस इश्यूज को किल किया जाता है जो इश्यूज जो पैदा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इट्स मोर लाइक दैट कि हम उस नेचर ऑफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सबके लिए अवेलेबल हैं। वो है ईमेल सपोर्ट, वो है हमारी इमरजेंसी नंबर, और हमारी चैट जो कि सबके लिए अवेलेबल है। बाकी अफजाल, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट को पता भी नहीं चलता कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इश्यूज आया है, बिकॉज वी हैव अ वेरी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल जो कि सारी सर्विसेज को अंडर रेडार रखता है, और वो नाइस। हमारे हमें हमें हेल्प करता है कि क्लाइंट को पता लगने से पहले हमें इशू पता लग जाता है, और हम उसके इशू ओपन करने से पहले ही उसको रिजॉल्व कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और परफेक्ट। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी क्लाइंट हमें रिपोर्ट करता है कि मेरे समझे कि साल में एक दफा किसी ने अगर कर दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, सो दैट इज द केस रेशो इन द मोस्ट ऑफ द टाइम आवर मॉनिटरिंग सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट, दो के सारी सर्विसेज जो भी सर्विसेज आउटेजेस होते हैं कुछ होते हैं, हमारी टीम उसको उसकी एसओपी फॉलो करती है और उस चीजों को हील अप कर देती है बिफोर ठीक। क्लाइंट रियलाइजिंग के उसकी चीजें डाउन है। ऐसे ही, ऐसे ही, परफेक्ट। अगर आप इतना प्रोएक्टिवली उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वन ऑफ द रीजन कि जिस वजह से जो आपका चर्न रेट है वो 0 है। दैट्स परफेक्ट। तो आपका जो, अगर मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप क्विकली हमें बता दें कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं। लाइक आप होस्टिंग है, बैकअप है, सिक्योरिटी है, अगर आप थोड़ा सा उसको लिस्ट आउट कर दें। हम लोग आईटी में जितनी भी सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर शेयर्ड होस्टिंग आ जाता है, मैनेज होस्टिंग आ जाती है, क्लाउड क्लाउड होस्टिंग आ जाती है, ये होस्टिंग टाइप्स हो गई हैं। फिर हम लोग दे रहे हैं डेवऑप्स सर्विसेज दे रहे हैं, डेव सेकऑप सर्विसेज दे रहे हैं, फिर हम सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके अंदर डीडॉस प्रोटेक्शन है, फायरवॉल है, एप्लीकेशन फायरवॉल है, और आईटी के अंदर हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की भी सर्विसेज देते हैं। किसी को अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है क्लाउड पे या फिर डेटा सेंटर्स में, तो वो सर्विसेज भी हम दे रहे होते हैं। वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेज इन अ बकेट, एंड
कॉमनली लोग होस्टिंग से रिलेट कर रहे होते हैं, बेसिकली जो क्लाउड के ऊपर हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. So that's we are giving DevOps services, and we have couple of clients over Germany, US, even Australia also. We are providing the best services, and they are quite happy with us. और Perfect, perfect. हम उनसे उनके साथ साथ कोलैबोरेट हम AWS के साथ भी, उनके जैसे वो AWS के क्लाइंट्स हैं, तो हम I उनके see. साथ उनकी मीटिंग्स के सेशंस भी हम अटेंड कर रहे होते हैं, उनकी टेक साइड भी हम कवर अप कर रहे होते हैं बेसिक. I see, I see. अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो जैसे आप होस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब होस्टिंग के लिए, इसी तरह आप क्लाउड के लिए भी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आपके जो डेटा सेंटर्स हैं वो किधर हैं? क्या पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी है, कहाँ कहाँ पे आपके डेटा सेंटर अवेलेबल है? बेसिकली हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स and data centers like Softlayers, Rackspace, AWS, Linode, DigitalOcean, Vultr, Alibaba, Azure. So हम लोग उनका सब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए बेसिकली what I was trying to bring you in this के हमने एक कस्टमाइज वेब स्टैक एक क्रिएट किया हुआ है, जो कि आपको क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए था जब हम लोग स्पीड की बात कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो नो प्रॉब्लम, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि हमारा जो कस्टमाइज वेब स्टैक है उसके अंदर बगैर कुछ करे आप करंट होस्टिंग से हमारी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है आपको एप्लीकेशन के अंदर. तो ऑलरेडी हमने उसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, तो आप जब एक होस्टिंग से हमारी होस्टिंग पे आएंगे तो आप कहेंगे कि ओवर देयर इट वाज लाइक 2 सेकंड्स ऑन एएनएम विदाउट डूइंग एनी मच अडू विद द सेम कोड, यहाँ पे 1 सेकंड पे चल रही है वेबसाइट. सो दैट इज I see. व्हाट वी हैव डेवलप्ड एंड व्हाट वी आर मार्केटिंग. और हम लोग लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ PHP होस्ट करें. वी आर होस्टिंग पाइथन एप्लीकेशंस, वी आर होस्टिंग जावा एप्लीकेशंस, मीन स्टैक होस्ट कर रहे हैं हम लोग, रूबी होस्ट कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर एक्सपर्टीज है हमारी. सो हम लोग इस चीज़ों को बहुत फोकस करते हुए कर रहे हैं. और हम Perfect. पाकिस्तान के अंदर बेसिकली अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जिन कंपनीज ने हमसे सर्विसेज ली हुई हैं हम ए ग्रेड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जैसी सर्विस और कोई कंपनी नहीं दे रही है. I see, I see. जो हमारी सर्विसेज हैं वो डिपेंडेंट नहीं है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक I see. किसी डेटा सेंटर डिपेंडेंट नहीं है. इट कुड बी एनी डेटा सेंटर, इट कुड बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. AWS हो, Linode हो, DigitalOcean हो, Azure हो, Alibaba हो, so we can deploy our solution anywhere. तो हम अपना सोल्यूशन जो है, जैसे कि लाइक इन्होंने कहा कि वेब स्टैक है हमारे पास, हमारा PHP स्टैक है, हमारे पास जावा का स्टैक है, हमारा मीन के साथ स्टैक मौजूद है. तो ये जो स्टैक्स हैं हमारे, ये किसी भी जगह पे डिप्लॉय हो सकते हैं. और जैसी उसके पास सर्विसेज हैं, जैसा डेटा सेंटर है, जो लेटेंसिटी उसको रिक्वायर है, उस हिसाब से फिर वो चीज़ें और मजीद ऑप्टिमाइज होकर उसके पास अवेलेबल हो जाती हैं. तो इट इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डिपेंडेंट सोल्यूशन. तो इट कुड बी डिप्लॉय एनीवेयर, इवन के इन हाउस भी डिप्लॉय हो सकता है. I see, I see, nice. अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, तो लास्ट 2 क्वेश्चन हम करते हैं. मुझे ये बताएं कि आपकी जो सर्विसेज हैं इसमें, और जो आप होस्टिंग वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें क्या आपके कोई पार्टनर प्रोग्राम्स हैं? लाइक अगर हमारी ऑडियंस में से कोई साइन अप करना चाहिए एज अ पार्टनर, तो आपका कोई एफिलिएट, कोई रीसेलर पार्टनर प्रोग्राम है? जी बिल्कुल है. बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी की हुई है कुछ लोगों के साथ. कुछ लोगों को वाइट लेबल सोल्यूशन पास में भी प्रोवाइड किया है हमने, और अभी भी हम कर रहे हैं. तो इस तरह के सोल्यूशन हम दे रहे हैं. तो कोई भी हमारे साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करना चाहे, इवन के ही जस्ट वांट टू सेल हिज सर्विस, आवर सर्विसेज, तो वी विल प्रोवाइड वाइट लेबल सोल्यूशन एज वेल. तो हम वाइट लेबल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं. तो एनीवन कैन अप्रोच अस for the technology partnership or for a white label solution. इसमें मैं भी थोड़ा ऐड करता चलूं अफजाल, कि वाइट लेबल सॉल्यूशंस हम देते हैं. जो इन लोगों को नहीं पता वाइट लेबल सॉल्यूशन क्या होता है, वो मैं बता भी देता हूं ताकि हमारी ऑडियंस समझ जाए. वाइट लेबल सॉल्यूशन ये होता है कि फ्रंट पे आप भले हमारी सर्विसेज बेच रहे हो, पीछे हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा नाम आप
उनको एक्सपोज नहीं होता कि पीछे हम काम कर रहे होते हैं। फ्रंट के ऊपर आप थर्ड पार्टी उनसे इनवाइसिंग और पेमेंट्स और सर्विसेज दे रही होती है, पीछे हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। right. couple of software house in Karachi, we are providing them white label solutions. और दूसरा आपने रेफरल की बात करी, रेफरल प्रोग्राम भी हमारे पास है, और हमारे रेफरल प्रोग्राम जो है वो वन टाइम नहीं है, वो जब तक क्लाइंट हमारे साथ एग्जिस्ट करता है उसको रेफरल मिलता रहता है। तो रिकरिंग, चाहे जी रिकरिंग है हमारा जो रेफरल प्रोग्राम है। सो दैट इज ठीक है, व्हाट आई वांट टू ऐड। ओके, परफेक्ट, दैट्स नाइस। तो ऑडियंस, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है कि आप इनकी एक्सपर्टीज को लेवरेज करके सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से वो ये है कि एज अ कंपनी आप लोग 2016 से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई इंडस्ट्री लेवल पे या लोकली कोई चैलेंजेस आए हों, लाइक फाइनेंशियल पेमेंट्स के लिए कोई आपको चैलेंजेस आए हों, लीगल साइड से कुछ चैलेंजेस आए हों, टैक्सेस की साइड से कुछ चैलेंजेस आए हों, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। Challenges type हमें in the sense we started the company in parallel with our jobs. तो हम अपनी पॉकेट से पे करते थे। we are not from the big families, we are from the middle class families, so we don't have any kind of funding. So हमने 2016 से 17 से बेसिकली हमने लॉन्च करा था। तो जब से लेके अब तक we haven't faced any kind of funding issue basically, और हम वर्ड टू माउथ स्प्रेड हो रहा है और हमारा काम स्लोली बढ़ता जा रहा है। We haven't spent a single penny on marketing, but we are planning to do Okay, now. Yep, I see. and we are planning to do now. And the challenges currently we are facing industry that we are not able to establish our existence in the market, because people are not aware that इस नाम की भी कोई company है, because of lack of marketing strategies. So that is what we are focusing now, कि हमारे एक साल के अंदर हमने जो प्लान किया है, we want to create our existence in the market and to get I see. that the people हम focus कर सकें कि larger audience को pitch करें, ताकि और आपके साथ सेशन और कोलैबोरेशन करने का भी यही एक रीजन था कि आपके पास जी, व्यूज आएंगे तो people will know कि there is a company named DDevOps and they are doing this services. So right, this right. is what our challenges. Okay. जी, जुनैद Over to भाई, you, आप Junaid. कुछ ऐड करें। चैलेंजेस तो एज सच डेवलपमेंट, जहाँ तक हम कंपनी स्टैब्लिश करने की बात है, जहाँ तक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, तो वो बहुत सिंपल हैं। और आप किसी भी कंसल्टेंट फर्म को लेके अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, खुद भी आप चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म वगैरह वो फिल करने होते हैं, कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है जो आपने देनी होती हैं। तो एक सिंपल प्रोसीजर, तो आप उसको करके और आप सिंपल अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। कोई ऐसी लीगल इश्यूज नहीं है और कोई ऐसे मामला नहीं है, तो सिंपल प्रोसेस। और बाकी जहाँ तक हमारी मार्केटिंग की बात थी, तो जो याद ने बोला कि मौका नहीं मिला मार्केट में जाओ करने का, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि कोविड बीच में आ गया 2017 के बाद। तो जिस कोविड की वजह से जब भी कभी हम कुछ प्लान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो देयर इज अनदर वेव ऑफ कोविड, तो इस तरह का कुछ मामला होता। तो बट वी आर हैप्पी कि स्लोली बट ग्रेजुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो वी आर हैप्पी एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह चीज़ें जो हैं वो रोल आउट हो रही हैं, तो वी आर गुड टू गो। परफेक्ट, परफेक्ट। जी, जरूर। और ऑडियंस, अगर आप लोगों का कोई लीगल साइड से, रजिस्ट्रेशन साइड से कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप जरूर रीच आउट करें। वी हेल्प अदर क्लाइंट्स विद दैट एज वेल। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, सो वी कैन हेल्प यू आउट देयर। और जुनेद भाई, एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, DDevOps के बारे में जान के। और उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है IT के लिहाज से, तो वो आपको रीच आउट करेंगे। और आप कोई 3-4 आप लोग इकट्ठे जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल होने लगे हैं आप लोगों को काम करते हुए, तो आप कोई 3-4 स्टेप्स या 3-4 पॉइंट्स या टिप्स शेयर करना चाहें हमारी जो यंगर ऑडियंस हमें देख रही होगी, कि अगर वो अपना सेटअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप 3-4 पॉइंट्स करना शेयर करना चाहें कि क्या क्या चीजें उनको माइंड में रखनी चाहिए टू गेट स्टार्टेड।
जी, पहले मैं ऐड कर देता हूँ। बेसिकली 3-4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। पहला स्टेप तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके साथ आप उसको एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, जो भी सिचुएशंस हों, आपको एक-दूसरे के साथ क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। तभी जो वो शिप है, वो आगे बढ़ती है। एंड राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस में आपने भी सुना हुआ होगा या देखा हुआ होगा कि जब जहाँ क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं होती, वहाँ डायरेक्शंस चेंज होती हैं और फिर वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है। सो दैट इज नॉट व्हाट मैं यंग जनरेशन्स को यही टिप दूंगा कि बी क्रिस्टल क्लियर एंड बी ऑनेस्ट व्हाट यू डू, और अपने काम से मेहनत करें। मेरी टैगलाइन भी यही है, to do impossible is to love what you do. So that is what drives you crazy on your work. So Junaid. थैंक यू जी। जुनैद भाई, आपकी तरफ से कुछ? हाँ, बेसिकली मेरा जो मोटिवेशनल है वो तो एक सिंपल एक हदीस है जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों मतलब एक बिजनेस पे और इन अपनी चीज़ों को ड्राइव करने से मोटिवेट हुआ। वो ये है कि जी रिस्क जरूर। के 10 खाने हैं बिल्कुल, और 10 में से जो 9 खाने हैं वो तिजारत के हैं। तो एनीवन हु विश टू स्टार्ट वो इस चीज़ को जहन में रखे कि 9 खाने तिजारत के हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज चांस टू सक्सेस। ठीक है, तो राइट। जब आपके पास 10 आउट ऑफ 9 मतलब अपॉर्चुनिटीज होंगी सक्सेस की, तो देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सेस। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, एंड देन उसके बाद फिर यही है कि फिर आप यू शुड बी फोकस। आप करने जो चीज़ें तय की हुई हैं राइट टाइम पे आप उनको एग्जीक्यूट करें, एंड लाइक इजाज से ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो दैट विल बी गुड फॉर एनीवन और एनीथिंग। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस, अगर आप लोगों ने डी डेवऑप्स को रीच आउट करना है, उनके जो प्रोफेशनल चैनल्स हैं, वेबसाइट है, उनके जो फेसबुक के लिंक, जो लिंक्डइन के पेजेस हैं, उनके लिंक हम शेयर कर देंगे। आप लोग उनको रीच आउट करें। इस यूट्यूब की वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल्स लिखी हुई है, आप उनको चेक करें और उनको रीच आउट करें। Thank you so much, Ijaz bhai. Thank you so much, Junaid bhai, once more time. You're welcome. It was बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल, और it was a nice session with you, and wish you good luck on your goal. Thank you. Thank you. Have a good time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.